मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आज एक मीटिंग हुई। ये दोनों के बीच की पहली मीटिंग थी और इसमें क्या कुछ हुआ हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो कि इस डेलीगेशन के साथ में आए हैं, जयंतो घोषाल, जो कि एबीपी के एडिटर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह की ये मीटिंग रही और कुछ फायदा लग रहा है आपको? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब शून्य से एक जो संख्या है वो तो अच्छा है, ज्यादा है। तो अगर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो संपर्क है और जो स्थिति है उस हिसाब से फिर से बातचीत का एक शुरुआत हो रहा है, इसको मतलब पॉजिटिव अप्रोच से देखना जरूरी है। बिल्कुल, बातचीत की शुरुआत हो रही है उदय जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बातचीत तो हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, इसका कोई फायदा कभी नजर नहीं आता? नहीं, फायदा एग्जैक्टली कोई ऐसा इसमें नहीं कहा जा सकता कि फायदा। सबसे बड़ी बात है संबंधों की। बीच में जिस तरह से संबंधों में तल्खी आई थी, आज कम से कम इस बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीने में, जैसा कि अभी बताया भी गया, अगले कुछ महीने में निश्चित रूप से इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा। क्या होता है कि जब अविश्वास का माहौल हो जाता है तो स्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग आपस में टकराने लगते हैं। अगर बातचीत होने लगेगी तो कम से कम यह टकराव दूर होगा और जो नीचे के लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनको आप कह सकते हैं कि उनकी ओर से पोषित लोग हैं जो ऐसा करते हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, हमारे लीडर अब आपस में बात कर रहे हैं, हम लोगों को संयम रखना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि इससे सकारात्मक पहल हुई है भारत। अरुण जी हैं हमारे पास में, मध्य प्रदेश के स्टेट एडिटर हैं पत्रिका के। अरुण जी, आपको क्या लगता है जो आतंकवाद का मुद्दा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, क्या लगता है कि ये बातचीत होने के बाद में सीज फायर वायलेशन बंद हो जाएगा या आतंकवाद में कहीं ना कहीं रोक लगेगी? नहीं, ये एनएसए ने जो पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि आगे जो भी कुछ होना है इस भारत पाक के संबंध में, वो इन तात्कालिक इश्यूज जो थे कि आतंकवाद का मसला हो और मुंबई के गुनहगारों को सजा देने का मसला, इस पर स्टैंड लिया भारत ने। देखते हैं, अभी प्रेडिक्शन इस पर करना वो जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। जी बिल्कुल, देखिए 3 अहम मुद्दे थे। एक तो मुंबई का जो अटैक हुआ था, 26/11 का अटैक, उस पर एक्शन लेने की बात सामने रखी गई है। आतंकवाद को कहीं ना कहीं काबू करने के लिए बात रखी गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों सीमा पार से जो सीज फायर का उल्लंघन होता है उसे कहीं ना कहीं रोकने की बात कही है। तो ये अहम बातें कह के रखी हुई है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर दोनों देशों ने सहमति जताई है वो ये है कि दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की मीटिंग्स चालू होंगी। हालांकि कब इसका ऊपर फैसला आ पाएगा, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट होंगे या नेगेटिव रिजल्ट होंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उम्मीद जताई कि हम बातचीत करेंगे, तो बातचीत उन्होंने कर ली है। अब देखना यह है कि इनके रिजल्ट किस तरह के आते हैं। हालांकि दोनों, जैसे हमेशा होता है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को इन्विटेशन भी दिया है कि वो उनके देश में आए और कुछ दिन रहें और मिले। हालांकि लेकिन इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं करके रखी हुई है। कहीं ना कहीं संबंधों में जो खटास है वो नजर आई है, लेकिन एक वापस कोशिश की गई है कि बायलैटरल रिलेशनशिप के हिसाब से स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन कुछ निकाला जा सके। लेकिन आतंकवाद का मुद्दा सबसे अहम है। इसके ऊपर जब तक एक काबू नहीं पाया जाएगा तब तक भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें मधुरता कभी नहीं आ पाएगी। विवेक कुमार भट्ट, न्यूयॉर्क, संदेश न्यूज।